अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभ्यास 3C के 5 सवाल तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे छठा सवाल। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। लिखना नहीं बेटा साथ में, पहले पढ़ते हैं सवाल तो समझ लीजिए आप। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर, सही है, दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, यानी कि अगर पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस 19 डिग्री, यही तो हुआ। तथा अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे, तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब 0 से कम हो गया तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, यही तो हुआ। तापमान में परिवर्तन ज्ञात करिए। परिवर्तन ज्ञात करने के लिए क्या होता है? बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। परिवर्तन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बाद वाले में से पहले वाला घटा। तो लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस। ताप को नापने का जो मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस होता है। और भी कई मात्रक हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, लेकिन ये भी एक मात्रक है जिसमें हम तापमान को नापते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहते हैं, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने। अच्छा, और अर्धरात्रि में तापमान? शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो कम के लिए क्या लगाते हैं? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, 0 से ऊपर है तो प्लस, 0 से कम है तो माइनस। अब कह रहे हैं अंतर बताइए, तो बाद वाला ये है और पहले वाला ये, इसमें से ये घटा देंगे। तापमान में अंतर, तापमान में अंतर बराबर, इसमें से -2 में से घटाना है, यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस के 19, ये तो हुआ। इसमें से इसको घटा दिया, आगे लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, चलो बाद में लिखेंगे, -2, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का और दोनों जुड़ जाएंगे। 19 में 2 जोड़िए, कितने हो गए? 21 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस का है, इसका मतलब क्या हुआ? तापमान बढ़ गया या घट गया? कितना? 21 डिग्री सेल्सियस। जितना अंतर आ गया उतना ही तो घट गया। कितना घट गया तापमान? सही है, 21 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ये? चलिए अगला करते हैं, 7वां सवाल। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। जब पूर्व में हुआ था तो माइनस का, पूर्व में हुआ तो, तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। ये भी दिवंगत मतलब मृत्यु हुई। तो जन्म हुआ 429 ईसा पूर्व और मृत्यु कब हुई? 348 ईसा पूर्व में। वे कितने वर्ष जीवित रहे? तो जब मृत्यु हुई उसमें से जो जन्म हुआ है उसको घटा दें तारीख को। मान लो किसी का जन्म हुआ 2000 में और मृत्यु हुई 2024 में, तो 2024 में से 2000 घटा दो, 24 वर्ष वो जीवित रहे, यही तो मतलब हुआ। तो प्लेटो का जन्म, प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। प्लेटो का जन्म, अब ईसा पूर्व है तो माइनस का लिखा जाएगा, -429। ध्यान रखिए, हम जो लिखेंगे वो पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो हम जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे। ईसा पूर्व कैसा होगा? माइनस का, ऋणात्मक, ठीक है। और प्लेटो की मृत्यु
अब जैसे ही हमने माइनस का लिखा तो ईसा पूर्व या ईसवी नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे 429 लिख दिया, वर्ष लिख दिए बल्कि, ठीक है। और ये कब हुई है? माइनस का 348 वर्ष। अब ये कितने वर्ष जीवित रहे, यानी कि इनका जीवन काल हमें बताना है, प्लेटो का जीवन काल। तो जब मृत्यु हुई है उसमें से जो जन्म हुआ है वो घटा दें, तभी तो होगा। तो प्लेटो का जीवन काल, प्लेटो का जीवन काल क्या होगा? जब मृत्यु हुई है उसमें से जन्म वाले सन जो है वो घटा दें। माइनस के 348 माइनस के 429 बराबर माइनस का 348, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह काय का लगेगा? प्लस के 400। अब बताओ दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? जुड़ेंगे या घटेंगे? चिन्ह किसका लगेगा? हाँ, विवेक ने बिल्कुल सही बताया, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। कौन बड़ा है? धन, तो धन का लगेगा ना चिन्ह। तो 429 में से 348 घटा दीजिए। 429 और 348 घटाया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 4 गया 8, कितना आ गया? तो हो गया 81 वर्ष। कितने वर्ष जीवित रहे? ये आपका उत्तर हो गया। आ रही है बात समझ में? एक सवाल है 8वां, आखिरी सवाल है, वो भी करवा देता हूं। और इन सवालों को आप लोग खुद जरूर करना घर से अपने आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी तो देखने में बड़े सरल से लग रहे होंगे क्योंकि हम कर रहे हैं, जब खुद करोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। हैं, समुद्र तल से अधिकतम गहराई नीचे कितनी है? 11,600 मीटर नीचे है। और अधिकतम ऊंचाई जो पर्वत है उसका समुद्र तल से 8,846 मीटर है। गहराई वाले बिंदु से ऊंची चोटी की ऊंचाई बताइए, ये वहां से लेके वहां तक की। तो जो ऊंचा है उसमें से नीचा घटा दीजिए, मान लीजिए कितना अंतर है। ये तो है, तो अधिकतम गहराई कितनी है? नीचे है तो माइनस की हो जाएगी ना, माइनस के 11,600 मीटर। और पर्वत चोटी ऊंची है ना, अधिकतम ऊंचाई तो प्लस की होगी या माइनस की? नहीं, अभी कौन बोला माइनस? बताओ, जब पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, समुद्र तल से ऊपर जा रहे हो तो प्लस होता है या माइनस? और समुद्र तल से नीचे जाते हैं तो हाँ, 8,846 मीटर। ये तो हुआ। अब समुद्र तल से पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या होगा? इसमें से इसको घटा दें, वही तो अंतर होगा। तो लिखेंगे समुद्र तल, समुद्र तल नहीं है, समुद्र की तो तलहटी है ना, समुद्र की तो के गहराई बिंदु से पर्वत चोटी की ऊंचाई, यही तो निकालना है। बराबर क्या होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए,
प्लस का 8,846 माइनस माइनस के 11,600। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस का 8,846, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 11,600। अब दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? अलग अलग कौन बोला इतनी जोर से? रामलीली देखो, ये प्लस का है या माइनस का, और ये प्लस का है या माइनस का, तो एक से हुए या अलग अलग? अलग अलग हुए। अरे दोनों प्लस के हैं तो अलग अलग कैसे हो गए भाई? एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब अलग अलग होंगे ना। अब एक से चिन्ह के जुड़ते हैं या घटते हैं? जुड़ते हैं, जोड़ लेते हैं। 8,846 और ये लिखना इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, ध्यान रखना 0,0,6,1,1 जो बाहर निकलना निकलने दीजिए। इकाई की तरफ से लिखा 6, 4, 8, 6, 14 का 4 हाथ से लगा 1 और 8, 9 और 1, 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 1 2। ये हो गया, कितना हो गया? 20,446। 20,446 किलोमीटर या मीटर? अच्छा किलोमीटर में है ये सब? अरे मीटर में है भैया, जब मीटर में तो मीटर ही तो लिखा जाएगा। आ गया समझ में? ये तीनों सवाल आप लोग आराम से उतार लीजिए और अपने आप भी जरूर करना। उतार लीजिए।